Good morning students. Today we are discuss our topic of depression in freezing point. Depression in freezing point. ये जो अपना टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं ओनली फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, आपको ये पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड के में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। इसके लिए अपने कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। ये लिया है सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट की लिक्विड फेज है। कौन सी फेज है? लिक्विड। और ए से डिनोट करेंगे इसे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, अब अपने क्या किया, यही सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट ही है, बट ये जो कंडीशन ली है ये है सॉलिड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। और ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। और जो अपनों ने यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया है, कुछ भी लिक्विड लिया है, ये तो उसका लिक्विड फॉर्म है और ये इसकी सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, ये अपने फर्स्ट टाइम करें। पहले अपने क्या होता था कि जो भी अपने कंसेप्ट क्लियर करते थे उसमें पहले जो सॉल्वेंट है और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते थे, तो वो थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपने फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। देखो, अब सपोज आपने क्या करना है, आपने लेते हैं टेम्परेचर एंड लेते हैं वेपर प्रेशर। सपोज दैट कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो है 0.2 एटमॉस्फेयर। कितना है? 0.2 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है लिक्विड फॉर्म का, उसका टेम्परेचर सपोज किया अपनों ने कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर है वो है 0.8 एटमॉस्फेयर। कितना है? 0.8 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अपने टेम्परेचर को क्या करना है? डिक्रीज करना है। और क्या करेंगे कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, वो इसके इक्वल करना है। तो जैसे जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर? अब देखो, ये अपने एग्जाम्पल सपोज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना कम किया, कितना डिक्रीज किया? 25 डिग्री सेल्सियस कम कर लिया अपनों ने। और ये जो वेपर प्रेशर है ये आ गया 0.4 एटमॉस्फेरिक। कितना आ गया? 0.4 एटमॉस्फेरिक आ गया। अब क्या होता है, उसको और डिक्रीज करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म है उसका वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है इसको अपनों ने ये जो 0.2 एटमॉस्फेरिक है इसके इक्वल करना है। सपोज की हुई बात है ये। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस अपने इसका टेम्परेचर ले गए, डिक्रीज करते गए डिक्रीज करते गए डिक्रीज करते करते कहाँ पहुँच गए अपने? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका जो टेम्परेचर है या इसका जो वेपर प्रेशर है वो आ गया 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना आ गया? 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई सॉल्वेंट था, उसकी लिक्विड फेज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसी की सॉलिड फेज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया। और जिस टेम्परेचर पे इक्वल हुआ, अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये कहलाता है अपना, इट्स कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपने इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने लिखते हैं इज द टेम्परेचर, द फ्रीजिंग पॉइंट यहीं से लिख लेते हैं, इज द टेम्परेचर
in which at which the solid and the liquid state at which the solid and the liquid state at which the solid and the liquid state of the substance have same vapor pressure of the substance have same vapor pressure। तो देखो ये हुई फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। क्या किया अपनों ने, पहले इसको क्लियर करते हैं, इसको दोबारा से चेक करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, यहाँ इसके साथ मिलाते जाना, आप चेक करते जाना। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, कि जो सॉलिड सॉल्वेंट या कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाता है, और ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपने डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है इसको चेक करते हैं। देखो अब अपने वापस वही कंसेप्ट लेके आते हैं जो अपने आज तक स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये है ए सॉल्वेंट और वोलेटाइल, और लिक्विड तो है ही, ठीक है। ये है बी सॉल्यूट और क्या है, नॉन वोलेटाइल, और ये है इस नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, ये भी लिक्विड ही है। अब अपने क्या करेंगे, चाहे ये जो लिक्विड और सॉलिड दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई, किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्यूशन की। अब देखो ये जो सॉल्वेंट था वोलेटाइल, सपोज करो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल किसके हैं, कुछ पार्टिकल किसके हैं, बी पार्ट के, और बी पार्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर अपने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टडी किया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप है। क्लियर, इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप है। तो देखो यहाँ पर इसको फ्रीज किया आपने सॉल्वेंट को, वोलेटाइल सॉल्वेंट है और लिक्विड फॉर्म में है, इसको फ्रीज किया और सपोज करो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो गया, मतलब ये अपनी सॉलिड स्टेट में आ गया। अब इसको जब अपने फ्रीज करते हैं तो ये 0 पर नहीं होकर उससे क्या होता है, और ज़्यादा डाउन चला जाता है, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस, कि जब अपने इसको -10 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं तब ये किस में आता है, सॉलिड में। किस फॉर्म में आता है ये, सॉलिड फॉर्म में। और इसकी सॉलिड फॉर्म कहाँ पे आ गई थी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो टेम्परेचर का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब देखो प्योर जो सॉल्वेंट है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको अपने डिनोट करते हैं T0F से। किससे डिनोट करते हैं, T0F से। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसको डिनोट करते हैं अपने TF से। क्लियर। अब देखो, अब इन दोनों में से ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, इनमें से हाई कौन सा है, जिसको हाई होता है वो पहले लिखते हैं और जो लो होता है उसको बाद में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों से डेल्टा TF कैलकुलेट करूँ, क्या करूँ, डेल्टा TF कैलकुलेट करूँ, तो T0F - TF ये अपने फॉर्मूला आ गया।
और ये जो डेल्टा TF आया है ये क्या है, ये है डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों, ये जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई है और ये टेम्परेचर क्या है, लो। ये तो 0 डिग्री पर सॉलिड फॉर्म में आ गया था और ये कितने डिग्री पर आया, -10 डिग्री पर। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसको आप घर पे भी चेक कर सकते हो। सपोज करो, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अपने डेली लाइफ के अंदर इसको यूज करते हैं। अपनों ने क्या लिया, वाटर लिया, उसी क्वांटिटी में अपनों ने क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया। दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम, वाटर और क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर शुगर मिक्स है। दोनों को अपने क्या कर दिया, फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया। दोनों को फ्रिज के अंदर रख दिया और इसको फ्रीजर में रख दिया और फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब अपने काफ़ी टाइम बाद जब देखेंगे ना तो क्या होगा, ये जो वाटर है ना ये तो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, और उसी टाइम अगर अपने इसको चेक करें तो इसकी आइस नहीं बनेगी, मतलब इसकी आइस मतलब इसकी सॉलिड फॉर्म में जाने के लिए इसको और ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। तो इसको तो क्या हुआ कि कम टेम्परेचर पर ही ये क्या हो गया, H2O जो था वो आइस में कन्वर्ट हो गया। बट इसको आइस या इसकी अपने बात करें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। ये आप प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था डिप्रीजनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। अगर अब अपने मैं बात करता हूँ इसके डेरिवेशन की, तो इसका डेरिवेशन आपने लास्ट टॉपिक में स्टडी कर लिया। जो लास्ट टॉपिक में स्टडी किया बिल्कुल सेम वैसे के वैसा चलेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, पर अपने अभी करके देखते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो डिप्रीजनिंग फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। क्लियर। अब ये जो डेल्टा TF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M यहाँ पर क्या है लिख सकते हो आप, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या है, ये मोलेलिटी है। क्लियर। डेल्टा TF ये साइन जब अपने यहाँ से हटाते हैं इक्वल आता है एंड KF आता है M। ये जो KF है ये जो कल अपनों ने लिखा था वही है, क्या है, MOLAL, मोलल डिप्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या अपने इसको लिख सकते हैं मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रीजन, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रीजन कांस्टेंट। ठीक है, अब अपने आगे इसको सॉल्व करते हैं। M का फॉर्मूला, मोलेलिटी का फॉर्मूला यही होता है क्या, NB इज इक्वल टू अपॉन WA। इसको अगर अपने ग्राम में लेते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है। ये अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तक आपके याद हो गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है, KF इंटू NB अपॉन में WA इंटू में 1000, और ये किस में है, ग्राम में। क्लियर। अगर मैं यहाँ से NB की वैल्यू पुट करता हूँ WB अपॉन में MB, ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो ये आता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और WB इंटू ये भी इंटू में और अपॉन में अपने क्या लिख देंगे, MB इंटू WA, और वो किस में, ग्राम में। यहाँ से अपने क्या कैलकुलेट करना होता है, MB। क्या कैलकुलेट करते हैं अपने, MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में ये आ जाएगा डेल्टा TF इंटू WA, और वो किस में है, ग्राम में। ये अपना फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, ये M है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आ गया। अगर मैं लास्ट टॉपिक में जो फॉर्मूला लिखा था बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, वो लिखूं और इन दोनों में डिफरेंस चेक करूं तो वो ये था, अपॉन
और किस में, ग्राम में। तो ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और ये किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो जब अपने इसमें डिफरेंस चेक करते हैं, MB के एफ की जगह क्या आ गया, KB, मतलब दोनों क्या है, कांस्टेंट सेम है, WB 1000, TF की जगह क्या आ गया, TB, दोनों ही टेम्परेचर हैं। ये जो टेम्परेचर है वो तो फ्रीजिंग पॉइंट का है, और ये टेम्परेचर किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और WA और ग्राम। तो जब आप इसका डेरिवेशन चेक करते हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बता देता हूँ मैं, वो डिफरेंस यहाँ पर है। अब जब अपनों डेल्टा T B कैलकुलेट किया था तब अपनों ने लिखा था TB माइनस T0B। अब इसको ये क्यों लिखा था, क्योंकि जो TB की वैल्यू थी, मतलब जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हाई होता है, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, लो होता है। तो जो हाई वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो हाई होता है, और सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, लास्ट फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अपने लास्ट में इसका देखते हैं ग्राफ। जो ग्राफ है ना वो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का अलग अलग है, वहाँ पर कोई भी कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, देखो ग्राफ चेक करते हैं अपने, और ग्राफ आपने रटना नहीं है, क्योंकि देखो अभी अपना सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, तो पता नहीं आपको कितने के ग्राफ रटने पड़ेंगे, ग्राफ नहीं रटने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि बस समझना है चीज़ों को। इधर लिया टेम्परेचर को और इधर लिया वेपर प्रेशर को। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, और ये ग्राफ इतना जो बना है वो है सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट के लिए। कौन सी स्टेट के लिए, सॉलिड स्टेट के लिए। अब जैसे जैसे अपने इधर जा रहे हैं तो ये वैल्यू होती है 0, आपको पता है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्वेंट जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर, क्योंकि सॉलिड को जब अपने हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर। अब इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे चलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये है सॉल्वेंट, और वो कौन सी फॉर्म के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए। अगर मैं यहाँ से इसका वेपर प्रेशर और इसका टेम्परेचर डिनोट करता हूँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिया सॉल्यूशन। क्यों लिया, क्योंकि एक सेम यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स हो गया। अब उन्होंने टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक फिक्स टेम्परेचर पर। अब देखो ये अगर मैं इसको यहाँ से इधर मिलाता हूँ, ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, और ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का। तो आपको ये पता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स होता है। क्लियर, उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट मिक्स होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स होता है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को जब अपने क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर अपने क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर उसका लो करेंगे तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। देखो इसको यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये किस में आ गया, लिक्विड में। और ये जो सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में है, इसको अपनों ने फ्रीज करके चेक करना है, और अपने चेक क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, अपने फ्रीज करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर आया ये किसका है, सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट से अब यहाँ पर ये लिक्विड और जो सॉलिड है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो था लिक्विड फॉर्म के लिए, उसके टेम्परेचर को अपनों ने डिनोट किया था T0F से। और ये जो आया टेम्परेचर, ये किसका आया, सॉल्यूशन का, इसको नोट किया था अपनों ने, डिनोट किया था TF से। क्लियर। अब ये जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है ये होता है डेल्टा TF, और डेल्टा TF क्या है, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये।
क्लियर। तो देखो अब इसमें देखो ये अपने जीरो से इधर जाते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है, मोर टेम्परेचर कौन सा, टेम्परेचर की हाई वैल्यू किसकी है, टी नोट एफ की, और टी नोट एफ का ये टेम्परेचर किसका होता है, ये होता है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है और टी एफ वो क्या है, कम है। मतलब अगर अपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाकर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको फ्रीज करना होता है, तो वो जो है ना वो सॉल्वेंट से उसका और उसके टेम्परेचर का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। मतलब सॉल्वेंट से उसको अपने क्या करेंगे, कम टेम्परेचर देंगे, उसको लो टेम्परेचर और ज़्यादा लो करेंगे, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड के अंदर। और ये क्या है, डेल्टा टी एफ, डिफ्यूजनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। ये अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे ऑस्मैटिक प्रेशर। थैंक यू।